तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार वीडियो में क्या होने वाला है वो तो आपको पता चल गया होगा अगर आपने मेरी अगली वीडियो देखी होगी, और इस वीडियो के टाइटल से भी आपको पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोगेटा वर्सेस वचीडो के बारे में। यार हमने सुपर में देखा था, जी में भी देखा था कि ये दोनों गोकू और वचीटा के फ्यूजन से बने थे, पर इन दोनों के बनने के जो मेथड्स हैं वो अलग अलग थे। कैसे अलग अलग थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और फ्रेंड्स आज मैं अगर थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ तो उसके लिए फ्रेंड्स सॉरी, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कुछ माइंड मत कीजिएगा और वो वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स आपको पता चल रहा होगा कि इनके मेथड्स क्या हैं। इनके मेथड्स हैं कि वचीटो जो बना है वो बना है पोटारा इयररिंग्स की मदद से। आपको दिख रहा होगा वचीटो के कान पे पोटारा इयररिंग्स हैं। पोटारा इयररिंग्स पहन के एक मॉर्टल 1 घंटे तक फ्यूज़ रहता है, एक सैयन 1 घंटे तक फ्यूज़ रहता है, ठीक है। और जो ये है, जो किंग काय या और भी जो काय है, सुप्रीम काइस, वो परमानेंटली फ्यूज़ हो जाते हैं। बट मॉर्टल्स 1 घंटे के लिए फ्यूज़ होते हैं और उनकी पावर भी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। ये था मेथड वचीटो को फ्यूज़ होने के बनने का। और गोगेटा के जो फ्यूज़ होने का मेथड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, तो गोगेटा बना था फ्यूज़न डांस से। हमको पता है, आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता होगा फ्यूजन डांस बहुत ही डिफ़िकल्ट डांस है। थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाती है तो आपका फ्यूजन ठीक से नहीं बन पाता है। तो गोगेटा 2-3 बार ट्राई करने के बाद बना था फ्यूजन डांस से गोगेटा। 2-3 बार वचीटा और गोकू से गलती हो गई थी, इसलिए गोगेटा नहीं बन पाया था, पर तीसरी बार बन चुका था गोगेटा, ठीक है। तो ये थे मेथड्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इन दोनों में पावर्स और डिफरेंसेस क्या है, पावर्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बताता हूँ। तो फ्रेंड्स पावर्स जो हैं दोनों के लगभग, मैं क्या बोलूँ, लगभग सेम है। बट अगर आपने देखा होगा जब पहली बार वचीटा और गोकू फ्यूज़ होके वचीटो बने थे पोटारा इयररिंग्स की मदद से, तो मार्जिन बू को हराने के लिए, तब जब सुप्रीम काय ने उनको दिया था पोटारा इयररिंग्स, तब उन्होंने उनको बोला था कि आप इससे परमानेंटली फ्यूज़ हो सकते हो। बट ये इन्फॉर्मेशन गलत थी, वो परमानेंटली फ्यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि बाद में हमें पता चल चुका था कि मॉर्टल सिर्फ 1 घंटे तक फ्यूज़ हो सकते हैं। बट उस टाइम सुप्रीम काय ने ये भी कहा था कि इससे तुम्हारी पावर एक्सट्रीमली हो जाएगी, एक सुपर रेज में तुम्हारा आ जाएगा पावर। तुम्हारी रेज जितनी होगी उससे 50 गुना ज़्यादा तुम्हारी पावर होगी, जिससे कि तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, ठीक है, चाहे वो कैसा भी ओपोनेंट हो। बट फ्रेंड्स गोगेटा का साथ ऐसा नहीं है। गोगेटा का टाइम में हमें गोगेटा कहाँ देखने मिला था पहले बार? सुपर ब्रॉली मूवी में या उस वाले सागा में, ठीक है। तो वहाँ बना था गोगेटा। अब गोगेटा को देख के ब्रॉली डर रहा था। हमें ये पता है कि ब्रॉली लेजेंडरी सुपर सैयन है, बट हमने ये भी देखा था कि ब्रॉली के सामने गोगेटा, मतलब जब ब्रॉली लेजेंडरी सुपर सैयन बन गया था तो उसके सामने गोगेटा भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा था, ठीक है। और एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है इनके पावर्स और डिफरेंसेस को जानने के लिए, वो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता ही देता हूँ। वो पॉइंट आपको जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब जो मैं आगे वीडियो में बोलने वाला हूँ उसके लिए आपको मेरी इस बात को
जानना याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ कॉपरेट कीजिए मेरे साथ, इस बात को ध्यान से सुनिए। आज तक हम लोगों ने जी में और सुपर में यही देखा है कि गोगेटा के जो विलन हैं वो सैयन होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, पर वचीटो के गॉड लेवल के विलन आते हैं वचीटो के सामने। अगर आपको याद होगा फ्यूचर ट्रंक सागा में ब्लैक, जो कि ब्लैक गोकू और ज़मासू फ्यूज़ होके बने थे, उस टाइम वचीटो ने उनको ऑलरेडी हरा दिया था फ्रेंड्स। ये बात सच है, को पता होगा। तो वचीटो के सामने हम सिर्फ ब्लैक गोकू का ही नहीं और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे नहीं रहा हूँ अभी, सब गॉड लेवल के हैं। अगर गॉड नहीं भी हैं तो उनके पावर से करते हैं, उनके पावर के बंदे हैं। और चलो पावर के ही बंदे छोड़ दिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड बनने के अगले कैंडिडेट भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो वचीटो के जो थे वो गॉड लेवल के थे, बट गोगेटा के नहीं थे। मैंने आपको पहले बताया, उसके सारे सैयन थे या नॉर्मल कुछ विलन्स थे, यही थे। तो फ्रेंड्स, इससे हमें जो साफ पता लग जाता है कि वचीटो पावरफुल है। हाँ, हमें बीच बीच में ये भी दिखता है कि गोगेटा कोई कोई विलन के सामने टिकता तो है बट बीच बीच में अनकॉन्शियस हो जाता है। बट अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा जी और सुपर दोनों सीरीज़ को, तो आपको पता चल गया होगा कि वचीटो गॉड लेवल के इसके भी सामने अनकॉन्शियस नहीं होता है। उसकी पावर इतनी होती है, उसकी ये इतनी होती है, लेवल इतनी होती है। बट अगर हम लोग बात करें मूवीज़ की, मूवीज़ में हमें दो अलग अलग जगह दोनों फ्यूज़न देखने को मिले, तो उसके हिसाब से अगर हम चांसेस बताने की कोशिश करें, चांसेस हम बताने की कोशिश करें 20 में अगर हम चांसेस बताने की कोशिश करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए चांसेस क्या आते हैं। ये होता है फ्रेंड्स, ब्लैक आर्क में वचीटो का ये था चांस और गोगेटा का ये था। मतलब ब्लैक आर्क मूवी और ब्रॉली मूवी में गोगेटा का चांस जीतने का बहुत बढ़ चुका था। और वचीटो ब्लैक आर्क अलग मूवी है और सुपर ब्रॉली अलग मूवी है। तो सुपर ब्रॉली में गोगेटा का पावर बढ़ गया था और वो जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा था। बट ब्लैक आर्क में अलग मूवी जो ये ब्लैक आर्क, उसमें ऐसा नहीं था, वचीटो नहीं टिक पा रहा था। ये बात मैं आपको बताना भूल गया, बट आपको दिख रहा होगा फोटो में। तो अब मैं बात करता हूँ अगली में बात करें 20 में कौन ज़्यादा है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा गोगेटा ज़्यादा है, ठीक है, गोगेटा ज़्यादा है, वचीटो कम है। तो मैंने जैसा आपको पहले बोला था कि आप मेरी इस बात को याद रखिएगा कि वचीटो के गॉड लेवल्स के विलन है और गोगेटा के नॉर्मल विलन्स है। तो उस टाइम मैंने आपको बोला था कि वचीटा ताकतवर है। हाँ, वचीटा ताकतवर है, मैं अभी वचीटा का ही सपोर्ट लेता हूँ, वचीटो का ही सपोर्ट लेता हूँ। तो अगर मैं वचीटो का ही सपोर्ट लेता हूँ तो आप बताएंगे, आप बोलेंगे कि मैंने ये फ़ोटो आपको क्यों दिखाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये फ़ोटो आपको क्यों दिखाया। ये फ़ोटो मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आपको दिख रहा होगा गॉड लेवल के साथ अगर कोई खेलता है तो गॉड लेवल के पावर्स के साथ अगर कोई नॉर्मल मॉडल्स का जो पावर है वो फ्यूज़ होके बनता है तो वो भी गॉड लेवल के पावर को मैच नहीं कर पाता है। वो गॉड लेवल के सामने टिक तो पाता है बट उसको हरा नहीं पाता है, ठीक है। इसीलिए वचीटो का चांस यहाँ कम है, क्योंकि गोगेटा आज तक कोई भी गॉड लेवल के साथ नहीं लड़ा है, कुछ नहीं किया है, विलन्स के साथ लड़ा है और जीता है। तो इसलिए वचीटो का चांस यहाँ पे ज़्यादा है। बट कैसे जीत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो में ये दिया गया है, आपको समझ नहीं आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो में ये दिया गया है कि वचीटो गॉड लेवल के पावर को मैच करके भी हार जाता है। वचीटो, ठीक है, वो मैच तो कर लेता है, टक्कर दे सकता है, बट हार जाता है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे उसका जीतने का चांस 10.8 रखा है। और विलेंस के सामने गोगेटा
गोगेटा के तो मैंने आपको पहले ही बताया, और फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा। गोगेटा का तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो गॉड लेवल के पावर्स को मैच नहीं कर पाता है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए उसके चांस यहाँ पे ज़्यादा दिए हुए हैं। विलन्स के सामने वो जीतता है, इसलिए उसके जीतने के चांस ज़्यादा दिए हुए हैं। बट गॉड लेवल्स के सामने गोगेटा का चांस बिल्कुल लो हो जाता है और वजीटो का चांस हाई हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, अगर हम गॉड लेवल की बात करें जीतने की, गॉड लेवल के सामने कौन टिक पाएगा, तो इसमें वजीटो ही ज़्यादा है। आपको दोनों फोटो में दिख रहा होगा गोगेटा को ज़्यादा बताया गया है, पर अब मैं वजीटो की साइड हूँ। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन लगता है, कौन ऐसा लगता है कि जो जीत सकता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट मिस टू हिट द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एन अपडेट। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नई मस्ती के साथ, नए एंटरटेनमेंट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।